डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं स्वलीनता, जिसको हम स्वपरायणता भी कहते हैं हिंदी में, उसके प्रकार एवं जो स्वलीन बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होती हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। यह पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उसे अवश्य देखिए ताकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखकर स्वलीनता से संबंधित आप पूरी जानकारी ग्रहण कर सकें। ये वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप स्वलीनता के प्रकार यानी कि ऑटिज्म के टाइप्स एंड जो स्वलीन बच्चे होते हैं, जो स्वलीनता से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में पूरी तरीके से जान सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक जरूर करें, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। साथ ही अगर पहली बार चैनल में आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे यह वीडियो या इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं उन तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑटिज्म एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ ऑटिज्म चिल्ड्रन, यानी कि स्वलीनता के प्रकार एवं स्वलीन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वलीनता या स्वपरायणता के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑटिज्म। सबसे पहला जो इसका टाइप्स है वो है अस्पर्जर डिसऑर्डर। इसको अस्पर्जर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह समस्या ज्यादातर पुरुषों में देखने को पाई जाती है, यानी कि जो अस्पर्जर डिसऑर्डर है यह ज्यादातर पुरुषों में देखने को पाई जाती है। और जब पुरुषों में देखने को पाई जाती है तो आखिर इसके अंदर और कौन कौन सी जुड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। भाषाई कौशल की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो अस्पर्जर सिंड्रोम या अस्पर्जर डिसऑर्डर से ग्रसित जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनमें ज्यादातर भाषाई कौशल की समस्या देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि ऑटिज्म में क्या होता है, स्वयं में खोए रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो स्वलीनता से ग्रसित होते हैं, जो ज्यादातर इंटरेक्शन नहीं कर पाते और उनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जब स्वयं में खोए रहेंगे, समाज से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, यानी कि अंतःक्रिया नहीं करेंगे, समाज के साथ मेल जोल नहीं रखेंगे, समाज से अलगाव रखेंगे, तो उनको इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक कौशल यानी कि समाज के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए, किस व्यक्ति से कैसे बातचीत करना है, ये सारे कौशल इन्हें नहीं पता होते हैं क्योंकि इनको समस्या होती है। नेक्स्ट है कि संप्रेषण कौशल की समस्या देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, जब हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगी, जब हम किसी से पहचानेंगे नहीं, बातचीत करने में शर्माएंगे, सामाजिक कौशल नहीं होगा, भाषाई कौशल नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल या संप्रेषण कौशल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये समस्याएं अस्पर्जर जो डिसऑर्डर है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। देखिए किस तरीके से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। देखिए एक व्यक्ति जिसको आसानी से बातचीत करना चाहिए, वो किस तरीके से उसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कम्युनिकेशन। और ये दूसरा चित्र नीचे दिख रहा है, किस तरीके से उंगली दिखाकर बात करना, ये कम्युनिकेशन करने का अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे लड़ने के लिए रेडी है। तो ये क्या है, इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि इनको समस्या है। नेक्स्ट जो टाइप देखते हैं हम वो है रेट्स डिसऑर्डर। रेट्स डिसऑर्डर इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, हम इस प्रकार के बारे में जानते हैं, जो स्वलीनता का एक प्रकार है। यह समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। इससे पहले का जो अस्पर्जर सिंड्रोम था वह ज्यादातर पुरुषों में देखने को पाया जाता है। मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में पूछ ले, सवाल में पूछ ले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टाइप्स भी उसके महत्वपूर्ण है।
तो इसके अंतर्गत जो रेट्स डिसऑर्डर है, यह ज़्यादातर महिलाओं में देखने को पाया जाता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए। तो महिलाओं में जो देखने को मिलता है वो क्या-क्या, जैसे मानसिक समस्या देखने को मिलती है, यानी कि मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, या यूँ कहें कि सेल्फ रूप से इतना परेशान रहती हैं, क्योंकि स्वयं में लीन रहना, किसी से बातचीत ना करना, तो मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि स्वयं में इनकी दुनिया ही अलग रहती है। तो ये मानसिक समस्या अधिक देखने को मिलती है। साथ ही भौतिक समस्या, चलने-फिरने की समस्या भी इनके देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति जब स्वयं में खोया रहता है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसको ऐसी समस्या भी थोड़ा बहुत हो जाती है। नेक्स्ट है याददाश्त की कमी या याददाश्त की समस्या भी देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारा रिमेम्बरिंग पावर है, वो भी चला जाता है, क्योंकि हमें जितना भी रिकवर करने के लिए हमें जो सोशल स्किल है, समाज में रहने का कौशल है, वो सब पता होना चाहिए, जो इनके अंदर नहीं होता है। ये सारी समस्याएँ इनमें देखने को मिलती है। और अगर ये सारी समस्याएँ होती हैं, जो मानसिक समस्या, भौतिक समस्या, याददाश्त की समस्या, तो इन सब की वजह से सामाजिक संदर्भ में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। समाज कहने लगता है कि पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, ये क्या है, बीमार हैं, बीमारी है इनको, किस तरीके की समस्या है। क्योंकि हमारा जो समाज है, वह इस समस्या से अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। जिससे यदि इस तरीके की किसी को समस्या हो जाती है, तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और वो भारी समस्या से गुजरते हैं। तो ये हमारा रेट्स डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है वो है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, यानी कि पीडीडी। कभी-कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो सोशल इंटरैक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा देखने को पाया जाता है। बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है कि ये पूरी तरीके से समाज में अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। समाज में अलगाव तरीके का स्वभाव देखने को मिलता है, यानी कि समाज में ये पूरी तरीके से एक साथ जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधी-सी बात है, जब समाज में बातचीत नहीं कर पाएँगे तो लोगों से जुड़ ही नहीं पाएँगे। हम ही लोग हैं, जैसे यदि हमेशा समस्या से इस तरीके की ग्रसित रहें और एक-दूसरे से बातचीत ना करें, तो हम खुद ही ऐसा अलगाव टाइप महसूस करेंगे, या समाज हमसे बोलेगा कि ये पता नहीं किस तरीके का व्यक्ति है। तो अलगाव तरीके का स्वभाव देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए, ये बच्चे हैं, जो एक बच्चा है जो अपने आप में खोया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा-सा ये सोसाइटी से पूरा अलग है। ये ऐसे नहीं अपने आप से अलग है, क्योंकि इसको समस्या है, ये ऑटिज़्म से ग्रसित है, ये स्वयं में खोया रहता है, इसको समाज से कोई लेना-देना नहीं है। देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, बाकी एक अपने आप में खोई हुई है। कोई मतलब नहीं है इनको कि हमें साथ में खेलना चाहिए, क्योंकि इनको एक प्रॉब्लम है, जो मेंटली ये फिट नहीं है, पूरी तरीके से सोशली फिट नहीं है। जो इंटरैक्शन कैसे करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है, उस तरीके से फिट नहीं है, जिससे इनको समस्या आती है। इस समस्या के कारण समाज में अपना स्थान सामाजिक नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार नहीं बना पाते हैं। हमारे समाज में जो नियम होते हैं, संस्कृति होती है, किस तरीके से उसका पालन करना है, किस तरीके से हर व्यक्ति के साथ बड़े-छोटे हमजोली कैसे व्यवहार करना है, ये इनको नहीं पता होता है। क्योंकि ये तभी पता होता है जब हम समाज के संपर्क में रहते हैं। देखिए किस तरीके से अपने आप में खोए रहते हैं, ये अपने आप में डूबे रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका कोई है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर समस्या से ग्रसित होते हैं। तो ये सारा जो समस्या है, ये पीडीडी के अंतर्गत आता है, यानी कि परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम सीडीडी के नाम से जानते हैं, जो ऑटिज्म का एक टाइप से प्रकार है। इसको देखते हैं कि
इसके अंतर्गत बच्चों में विभिन्न कौशलों में विकासात्मक देरी एवं भूलने की समस्या देखने को मिलती है। यानी कि जो बच्चे हैं वो उनके जो कौशल सीखने होते हैं समाज से रिलेटेड, स्वयं से रिलेटेड, व्यक्तिगत रूप से, वो क्या करते हैं, उनमें विकासात्मक देरी पाई जाती है और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं। अगर कोई भी कौशल सीख भी लेते हैं तो उनको भूल जाते हैं। देखते हैं जरा कौन-कौन से। जैसे भाषाई समस्या देखने को मिलती है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं और ज़्यादातर वो इंटरेक्शन भी ना करें, अगर स्वयं में खोए रहें, तो बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू पर्सनल, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो ये सारी समस्याएँ इनमें देखने को मिलती हैं। सामाजिक कौशल में समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, इससे संबंधित व्यवहार हैं, उसको सीखने के पश्चात ये क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इनमें कौशल का विकास नहीं हो पाता है, जो एक सामान्य बच्चे में बेहतर तरीके से हो पाता है। गामक कौशल में समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारा मोटर स्किल है, वो तो निश्चित है कि गामक कौशल ऐसे बच्चों में देखने को मिल ही जाता है। उसका जो कारण है कि ये ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं करते, जो एक्टिविटी बेस्ड नहीं होते हैं, जो अपने आप में खोए रहते हैं, स्वयं में मस्त रहते हैं, ना कुछ करने से मतलब है, काम-धाम से या किसी वर्क से रिलेटेड, तो इनको बस यही लगता है कि हमारी दुनिया ही व्यक्तिगत है, हम ही सब कुछ हैं और ये मानसिक रूप से स्वयं में खोए रहते हैं। इनको समाज से लेना-देना कोई नहीं है। क्योंकि अगर भौतिक रूप से इनको समस्या हो जाती है जिसको हम लोग गामक कौशल या मोटर स्किल कहते हैं, जिसको हम लोग फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर कहते हैं, तो उनमें समस्या देखने को मिलती है। मान लीजिए कि अगर हम हैं, अपने हाथ का प्रयोग बचपन से बिल्कुल हिलाएँ-डुलाएँ ना, और किसी भी तरीके का ना करें, तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा। आज हम गिलास पकड़ पाते हैं, पेन पकड़ पाते हैं, आज हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं बहुत अच्छे से, तो वो प्रैक्टिस के कारण है। बचपन से ही हमारे हाथ हिलते हैं, हमारी उँगलियाँ चलती हैं, वो क्या है, डेवलप होता चला जाता है। लेकिन ये एक्टिविटी नहीं करते हैं, ये मस्त रहते हैं एकदम, जिसके कारण इन्हें समस्या ऐसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। अब ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के अंतर्गत देखिए कितनी सारी समस्याएँ हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक साथ कई सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं, उसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं। जिसमें भाषाई समस्या, संप्रेषण समस्या, सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या, भौतिक समस्या, मानसिक समस्या, या यूँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में विविध समस्याओं का समूह जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप को प्रभावित करता है, उसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं। कभी-कभी हम लोग इस नाम से भी जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा आ रहा है। ये बच्चा ऑटिस्टिक है, यानी कि ये स्वलीनता से ग्रसित है। अगर स्वलीनता से ग्रसित होगा, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होगा, तो इनमें ये सारी समस्याएँ देखने को मिलेंगी। तो ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है। तो ये जितने भी थे 5 टाइप्स, जो ऑटिज़्म के टाइप्स थे सारे। आइए अब हम देखते हैं स्वलीन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ, यानी कि एजुकेशनल नीड्स ऑफ ऑटिज़्म चिल्ड्रन। कौन-कौन सी इनकी शैक्षिक आवश्यकताएँ होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि स्वलीनता एक विकासात्मक समस्या है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे हमने पीछे समस्याएँ पढ़ चुके हैं, जिनमें भाषाई, सामाजिक, संप्रेषण, व्यावहारिक, भौतिक आदि सभी शामिल हैं। इन सब के कारण ये लोग अपनी शैक्षणिक उपलब्धि को बेहतर नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर सामान्य बच्चे को देखा जाए, तो बहुत ही आसानी से और सामान्य तौर-तरीके से सभी शिक्षक की बातों को सुनकर किसी भी समायोजन कर लेता है, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो स्वलीन बच्चे होते हैं, इनको समस्या होने के कारण इनको अनुकूलित तौर-तरीके चाहिए, अनुकूलित शिक्षक चाहिए, अनुकूलित शैक्षणिक टेक्निक्स चाहिए, अनुकूलित सारा व्यवस्थाएँ चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी आवश्यकताएँ हैं जो इनको चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि अनुकूलित कक्षा की व्यवस्था करना।
यानी कि जो हमारा क्लासरूम सिचुएशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, कक्षा का प्रबंधन बहुत अच्छे से करना चाहिए, जो अनुकूलित हो, जहाँ पर नुकीला ना हो, फर्नीचर बहुत अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ खिड़कियों में हवादार और जो खिड़कियाँ हैं वो नुकीली नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो रूम हमारा है, वो बहुत ही ऐसा होना चाहिए जो सुगम्य हो, सुगम्य इन द सेंस एक्सेसिबल हो, जिसमें सभी बच्चे आसानी से बेहतर तरीके से उसमें आवागमन कर सकें, उसमें बेहतरीन बैठ सकें, चाहे वो बेंच हो, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, बेहतरीन तरीके से उन्हें नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कक्षा का आकार बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि पूरा हॉल का हॉल हो और उसमें बच्चों को बैठा दिया जाए, तो उसमें वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इनके लिए एक बेहतरीन जितने आकार में छोटा-सा जितना कक्षा का आकार होता है, तो इन बच्चों के लिए होना चाहिए ताकि ज़्यादा बड़ा ना रहे तो इको साउंड नहीं आएगा, जो अनावश्यक एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएँगी, तो वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षक जो कि इनकी मूलभूत आवश्यकता है। आजकल देखते हैं कि डिप्लोमा, बीएड, एमएड सब ऑटिज़्म से होता है, जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर से, जिनको आरसीआई मान्यता देती है, सीआरआर नंबर प्रदान करती है और वो एक विशेष शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी आवश्यकता है क्योंकि ये उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के तौर तरीके एवं पढ़ाने की विधियाँ और पढ़ाने की जितनी भी तरीके हैं, वो सारी चीज़ों को जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के साथ सकारात्मक समायोजन बैठाना, यानी कि ये ज़िम्मेदारी होती है शिक्षक की कि उसके साथ एडजस्ट करे, वो भी पॉजिटिव रूप में। क्योंकि हर बच्चा चाहता है, उसकी आशा होती है कि जब तक उसके साथ एक शिक्षक का प्रेम संबंध नहीं बैठेगा, एक बेहतरीन जो एक एजुकेशनल या यूँ कहें कि एक लगाव नहीं बनेगा, एक बेहतर समायोजन नहीं दोनों के पास, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, एक सब्जेक्ट और एक ट्यूटर की, तब तक बेहतरीन तरीके से वो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये उनकी आवश्यकताएँ होती हैं कि उनके साथ ये सब किया जाए। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक होता है, जो प्रकरण होता है, उसको अनुकूलित तरीके से पढ़ाना चाहिए। अनुकूलित का क्या मतलब होता है? यानी कि जो एडॉप्टेशन होता है, हमारा जो टॉपिक है, सपोज़ मान लीजिए कि आज हमको पेड़ के बारे में पढ़ाना है, तो एक काम करिए बच्चों को सबसे अच्छी बात है कि पेड़ के नीचे ले जाइए, या तो वहाँ बहुत अच्छा कोई मॉडल ले आइए, या तो बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको दिखाइए, ताकि उनको समझने की समझ सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि जो उनके समझने की प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, वो थोड़ा सामान्य से अलग होता है। और यदि हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो ही हम समझ सकते हैं कि इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। नेक्स्ट है भाषा में अनुकूलन की आवश्यकता, यानी कि लैंग्वेज एडॉप्टेशन भी ज़रूरी है। कभी-कभी पढ़ाते वक़्त ऐसे-ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका डायरेक्ट मतलब वो नहीं समझ सकते, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए विद इमेज, विद एक्टिविटी, विद मॉडल कई तरीके से। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार शिक्षण में तकनीकियों का चुनाव। आजकल हम कभी-कभी टीचिंग करते रहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर देते हैं, कोई भी पढ़ाने का तरीका यूज़ कर देते हैं, कोई भी वीडियो दिखा देते हैं किसी भी तरीके का। जबकि हमें एक बेहतरीन चुनाव करना चाहिए जो कि एक टॉपिक से रिलेटेड हो, जो उनकी स्किल डेवलपमेंट करने से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है उचित शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करना। ये सब उनकी आवश्यकताएँ हैं। तो उचित शिक्षण विधि यानी कि जो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो बहुत ज़रूरी है। खासकर जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए टीएलएम बहुत ज़रूरी होता है। हालाँकि तो सभी के लिए उपयुक्त होता है, बट स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इतना जो डिफरेंशिएशन होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है इनमें, इसलिए हमको सेंस लर्निंग के माध्यम से जो उनकी किस तरीके की एक्टिविटी उनको कराया जाए जिससे वो बेहतर तरीके से सीख सकें और कौन-सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधियों का चुनाव करना। जो हमारा टीचिंग मेथड्स होता है, जो कौन-कौन से एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स हैं, उनको बेहतरीन तरीके से यूज़ करें ताकि वो अच्छे तरीके से सीख सकें। जैसे मान लीजिए लेक्चर मेथड है, तो आज अगर इन बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाएँगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इनके साथ समायोजन करके और साथ में कोलैबोरेटिव या यूँ कहें कि जो को-टीचिंग होती है, जिसको हम लोग सह-शिक्षण कह सकते हैं, वो इनके लिए बहुत आवश्यक है।
उचित भौतिक वातावरण ज़रूरी है, यानी कि जो एप्रोप्रिएट जो फिजिकल इन्वायरमेंट ज़रूरी है, चाहे वहाँ पर जो संस्थान हैं, जो स्कूल है, वहाँ का इन्वायरमेंट इनके अनुसार होना चाहिए, बनावट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उनके लिए सुगम्य होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। सह शिक्षण जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको हम को टीचिंग कहते हैं, जो कि लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें एक शिक्षक होता है, दूसरा उसका सहायक होता है, जो कि उनके लिए बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से सिखाने में मदद करते हैं। तो ये सारी आवश्यकताएँ हैं। इसके अतिरिक्त उसकी जो बहुत सारी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हैं, हो सकता है कि उसको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता हो सकता है उसको व्यावहारिक समस्या हो तो व्यावहारिक रूप से अनुकूलित एडजस्टमेंट के लिए उसको तौर-तरीका सिखाया जाए या उनके साथ एटीट्यूड सही से किया जाए। तो ये सारी आवश्यकताएँ होती हैं कि उसके लिए आवश्यक हैं। तो ये था एजुकेशनल नीड्स। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। तो चलिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे इस तरह की उचित वीडियो आपके तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाए और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करिए जिससे वो भी ऐसे वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।